कॉमन सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए और उत्तराखंड में एक कमेटी भी बनाई गई है इसके लिए कि उत्तराखंड में कैसे लागू किया जाए। कई स्टेट में प्रयास चल रहा है, केंद्र सरकार की ओर से भी प्रयास तैयारी चल रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाए। तो इस परिस्थिति में जो है सो और कॉमन सिविल कोड के बारे में जब तैयारी अब शुरू है तो आपको देखिए, क्या करना है? कॉमन सिविल कोड की बात तो एक अलग है ना भाई। वो तो एक अलग चीज़ है कॉमन सिविल कोड। एक तो जो वो बता रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना का दौर ख़त्म होगा, उसके बाद करेंगे। जो कहीं 3 देशों के जो लोग हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक जो यहाँ पर हैं, उसके लिए जो कानून बनाए हैं, तो उसको लागू करने की बात उन्होंने कही है। तो ये तो केंद्र सरकार को ही ना देखना है। अभी कोरोना के चलते बंद हो गया, और तो कोई बात नहीं है उसमें, कोई ऐसी क्या बात है। और बाकी तो सब लोगों की, और बाकी लोगों की भी इच्छा है कि हम लोगों का भी, खास करके माइनॉरिटी का भी कई जगहों पर है कि उनका भी होना चाहिए। तो एक अलग बात है। तो ये तो कोई खास अभी तो है नहीं, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। वो तो नहीं, सीएए के बारे में नहीं, उन्होंने वो कहा तो कोरोना एक के बाद। पर्टिकुलर चीज़ का है जी ना। जी, सीएए के बारे एक तो पर्टिकुलर चीज़ का है। में ये कॉमन सिविल कोड के और बारे एक में। नहीं, एक जो हम आप लोगों को बता दिए कि हम लोगों ने तो एक बात ये भी कहा है ना भाई, कि जो चीज़ पहले से तय है 2010 में, अब उसमें अगर किसी का माता पिता का बर्थडे बताने के लिए, तो भाई सबका कुछ पता है पहले से, पहले ही सबका परंपरा था। तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तो बहुत पहले केंद्र सरकार को लिख करके भेज दिया कि वो नहीं होना चाहिए। जो 2010 का प्रोविज़न था उसी के हिसाब से चलाइएगा, जो भी करिएगा। तो ये, लेकिन कोई ऐसी नई खास तो बात है नहीं आजकल, ऐसा तो कुछ नहीं पता है हम लोगों को। सर, अभी तक 10th 12th का एग्जाम का पेपर लीक होता था, वायरल होता था। अब यूपीएससी जैसे एग्जाम का परीक्षा रद्द हो जाता है। देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, किस नहीं, तरीके से। बहुत एक्शन हो रहा है। वो अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे, तो वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली, तो हम बाहर निकल के हुए तुरंत हम पूछे। तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है, इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है, तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया है। क्योंकि सभी, चूँकि हमारा क्षेत्रफल कम है, आबादी ज़्यादा है, तो हम लोग तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को इतना पढ़ा करके। तो जो प्रजनन दर को नीचे होते होते, तो सब चीज़ के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं ही। लेकिन इतना के बावजूद भी तो अभी तो जो है बिहार की स्थिति बहुत ग्रोथ हुआ है। अब कोई भी आदमी जो बिहार का कभी बाहर रहता था, या कोई बाहर का आदमी कभी बिहार आया और अब आता है, तो सब लोग देखता है कि अरे इतना ज़्यादा एलिवेटेड बना हुआ है, इतना ज़्यादा सड़क बना हुआ है, इतना ज़्यादा सड़क, एक ब्रिज बना हुआ है, सब कुछ तो आकर के अपने प्रशंसा करता है। तो हम लोग तो इतना किए ही हैं। लेकिन कुल मिला करके तो भी तो है ही, उसके लिए हम लोग तो अपना कर ही रहे हैं। तो हम लोग तो आज से बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हम लोग आज ही से मांग कर रहे हैं। हम लोग तो मांगते ही हैं शुरू से कि उसका होगा तो और ज़्यादा होगा, तो एक अपना मांग है वो, लेकिन नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी देखिए, कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बिहार में नहीं है जो पूरा मेहनत करके जितना भी काम हो रहा है। अरे पहले आप देखे थे भाई, क्या हाल था पहले एजुकेशन का, क्या हाल था हेल्थ का, ज़रा बताइए तो। आज क्या स्थिति है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, कितने बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, और उसके लिए और ज़्यादा हम लोग कितना इंस्टीट्यूशन बढ़वा दिए, और कितना हेल्थ के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, कितना कॉन्शसनेस है। अभी देख रहे हैं कोरोना के दौर में जो बड़े बड़े विकसित राज्य हैं, सबको हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में जितना एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, आवाज़ भी देख लीजिए, जितना रोज़ टेस्ट हम लोग करवाते हैं, रोज़ हम लोग जांच करवाते हैं पूरे तौर पर, ताकि भाई कि कोई आदमी अगर पीड़ित हो तो मालूम हो जाए। तो हम लोग तो इस सब चीज़ को किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। और टीकाकरण का भी देखिए किस तरह से है, किस तरह का सब चीज़ का काम हो रहा है। बिहार तो पहले ना था भाई, कह दिया कि नहीं राज्य सरकार खुद करेगी, उसके बाद में दूगो और राज्य करना शुरू किया है, हम ही लोग ने सबसे पहले किए। तो देख लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो पूरे तौर पर
सक्रियता के साथ काम नहीं कर रहा। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। लेकिन हम तो सब दिन आप लोगों को कहते हैं कि कोई बयानबाजी करते रहता है, बोलता है, तो आप लोग भी तो जानते ही ना है। हम लोग किसी को रोक सकते हैं कि बयान क्या देगा, देगा अपना, हमको क्या मतलब, हम लोग काम न कर सकते हैं भाई। सर, आप विकास तक की बात कर रहे हैं, विकास हो भी रहा है, लेकिन आप आज से नहीं दशकों से विकास विशेष राजदत्ता की मांग कर रहे हैं। तो अब तो आप कितने दिनों से केंद्र सरकार के साथ हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ? और उसके अलावे एक चीज़ जो हम लोगों का है वो है मेंटेनेंस का। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसको मेंटेन करेंगे। अब हर घर नल का जल बना दिए, तो हर घर नल का जल बना दिए तब मेंटेन होगा ना भाई। अब चुनाव नया हो गया पंचायतों में, तो एक एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो और उसमें कहीं से कोई शिकायत तो नहीं मिले। तो एक एक तरह पर कॉन्शसनेस है, और इसके लिए जो यहाँ पर है अधिकारियों के स्तर पर और सभी जिला के स्तर पर मीटिंग वगैरह की जा रही है, ताकि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो पता चला कि आप कोई चीज़ बना दी, अब मेंटेन नहीं रहा तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेंटेन तो करना पड़ेगा, तभी ना होगा उसका फ़ायदा। और उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है, हर खेत तक सिंचाई के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, तो उसका एक तरह से आकलन लगभग किया गया है। तो उसको जैसे भी आगे बढ़ाना है वो सब पर हो रहा है। तो हम लोग तो दोनों तरफ देख रहे हैं, और विकास के लिए भी और ज़्यादा सड़कों के निर्माण का भी, कहीं पर और जो कुछ भी होना है, ब्रिजेज का भी, सब पर तो हो ही रहा है। और केंद्र की तरफ से भी जो चीज़ सैंक्शन हुआ है वो, और राज्य सरकार को जो करना है वो, तो सब पर तो लगे ही हुए हैं। आप देखते ही न हैं कि बीच बीच में जा कर के साइट देखते हैं हम लोग कि आखिर काम कितना हो रहा है। कोई भी चीज़ को जो करना चाहते हैं तो हम तो लगे ही हुए हैं हर काम में। लेकिन कुछ तो पूरे देश की न बात हो जाती है जी। अगर कहीं महंगाई आ रही है तो कोई सिर्फ हम ही लोगों का है, ये सब जगह का है ना। तो इसलिए उसके लिए उतना ज़्यादा मतलब वही पॉइंट ये आप बात कर रहे हो, सक्रियता की बात में मैं बोल रहा हूँ। जैसे अभी आपने रिसेंटली नीतू चंद्रा जी से मुलाकात की जाती थी, और ओवरऑल एक बिहार का फिल्म प्रोडक्शन और ये कैसे इम्प्रूव हो इसकी बात हो रही थी। इसमें सर अभी तक ये देखा गया कि बिहार के पास अपना फिल्म पॉलिसी है ही नहीं। दो डिपार्टमेंट आपस में अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं और फिल्म पॉलिसी डेवलप नहीं हो पा रहा है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आ पा रहा है। जबकि अदर स्टेट्स लाइक झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यूपी हुआ, सभी जगह हैं, लेकिन बिहार में ही मिसिंग है। क्या चीज़ नहीं सुनी। फिल्म पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट की है सच कहाँ अभी तक फिल्म डेवलप नहीं हुई। फिल्म प्रोडक्शन सिनेमा बनाने का सिनेमा वो फिल्म पॉलिसी उसकी बात कर रहे हैं। अरे तो हम लोग तो सिनेमा बनाने के लिए जगह बना करके तय करवाए थे, आपको पता नहीं है, राजगीर में सब चीज़ के लिए। तो हमसे कोई आया तो सबको तो हम सलाह दिए हैं कि ज़रा देख लीजिए, बढ़िया से कर सकते हैं यहीं पर कराइए। और इतना ज़्यादा देखिए कि बिहार के डिफरेंट इलाकों में इस तरह से डेवलपमेंट हुआ कि अब कोई यहाँ पर बनावेगा ना, तो अगर मान लीजिए खाली उपजाति बोल रहा है, लेकिन कई जातियों में अगर उपजाति देखिएगा तो एक उपजाति का जो नाम है कहीं, तो दिखेगा दूसरे जाति की उपजाति में नाम है। तो जो अगर इसी तरह से अगर उपजाति कोई बोल रहा है तो बगल अगल में उसी गांव में जब एक ही जात के हैं तो सबकी राय लेकर के फिर उसके साथ फिर बात करके, खाली एक ही बार कोई चीज़ बोल दिया तो ठीक से पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई बोल रहा है तो एक्चुअली उपजाति है तो किस जाति का उपजाति, तो ये बगल अगल में देख करके और फिर उसको भी इसकी बात बता करके उसका कंसेंट ले करके, तो ये सब करना होगा अगर सही मायने में अगर जानना चाहते हैं तो ये सब बात है। लेकिन एक बार मीटिंग करेंगे ना तो और लोगों का भी जो आइडिया होगा, हम तो एक बात आपको बता रहे हैं। सर ये डिले इतना हो क्यों रहा है, मतलब आपस में? अरे तो बीच में तो देखे नहीं कि कितना हुआ, बीच में चुनाव आ गया तो क्या आ गया, तो कोई बातचीत नहीं हुई। अब फिर इधर बीच में एक बार कोरोना बढ़ गया, फिर इधर कोरोना का खतरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी वैसा तो नहीं है बिहार में, लेकिन दूसरे जगह भी बढ़ रहा था। लेकिन कल तो थोड़ा बाकी जगह में भी घटा, उतना ज़्यादा नहीं था जितना परसों था, उतना कल नहीं था, मतलब जो आज जो रिपोर्ट आई। लेकिन देख रहे हैं उसके चलते बहुत देखना ज़रूरी हो जाता है ना। अब थोड़ा बीच रहे जिसमें जो क्लाइमेट का जो माहौल है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीज़, इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, कई चीज़ों का। और इस बीच में कई तरह का जो धर्म मजहब सब चीज़ का होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हुआ।
लेकिन कभी सबकी राय से किसी दिन बात करेंगे हम लोग, और जब बात करेंगे तभी सब होंगे कि सबको कागज़ भेजा जाता है, तो कागज़ भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। सर ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के नज़दीक होने के कारण बिहार जैसे कि आप फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है जो कि जामताड़ा के काफ़ी क्लोज है, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। तो उसके लिए जिस ढंग से मतलब क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे इसको मतलब। नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है, और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही हैं, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। धर्मेंद्र प्रधान जी